अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बीमार मैं एक और व्लॉग के साथ आ गई हूँ वापस। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बहुत सी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, तो व्लॉग आपने पूरा एंड तक लाजमी देखना है। तो चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए करते हैं व्लॉग को शुरू। तो व्लॉग की रोज़ की मेरी सुबह की शुरुआत होती है मीरब को रेडी करने से और अजान को रेडी करने से। तो बस यहाँ पर आज सुबह मैं उठी हूँ, मैंने बच्चों को जो है वो रेडी शेडी की है। उसके बाद मैंने सबसे पहले रूम की डस्टिंग वगैरह कर दी थी ताकि जो है ना सुबह सुबह ही रूम साफ़ सुथरा हो जाए। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैं जैसे ही आई हूँ तो मेरी मदर इन लॉ ने सालन के लिए प्याज रखा हुआ था, तो लेकिन मुझे ना सालन के हिसाब से बर्तन बहुत बड़ा लग रहा था, तो मैंने इसको करना था चेंज इस बर्तन में। और दूसरी तरफ सबसे पहले मैंने मीरब के लिए जो है ना वो दूध बना के रख दिया था ताकि जब तक उसने पीना है ना वो दूध ठंडा हो जाए। तो सबसे पहले बस मैंने क्या किया है, थोड़ा सा घर वाला जो दूध होता है वो लिया है, उसके अंदर आधा दूध आधा पानी डाला है। 2 से 4 जो है वो मैंने सौंफ के दाने डाले हैं और इसको बॉईल करके साइड पे रख दिया था ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं स्टार्टिंग पे बच्चों को दूध बिल्कुल गाढ़ा नहीं देना चाहिए, तो इसलिए इसमें पानी डाल के देना चाहिए। उसके बाद आज हमारे घर बननी थी अरवी, तो मैं इसको वॉश कर रही थी। अरवी अगर आप अच्छी बनाना चाहते हो ना तो उसके लिए बेस्ट टिप ये है कि एक तो इसको राउंड राउंड काटे और 1 इंच जितना मैंने आपको दिखाया ना इतना मोटा मोटा कट करे, बहुत मज़ेदार बनती है। लंबी लंबी आप अरवी जब भी कट करके बनाते हैं ना उसका वो टेस्ट नहीं बनता, इसलिए हमेशा इसे राउंड कट करके बनाया करें। उसके बाद अरबी वॉश करने की बेस्ट टिप ये है कि इसको नमक लगा के रख दे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद इसको आपने तकरीबन कोई 5 से 10 दफ़ा अच्छे से वॉश करना है जब तक इसके अंदर की लेस जो है ना वो ख़त्म नहीं हो जाती। और उसके बाद अरवी जो है ना मैंने हमें फ्राई करके भी बनाई हुई है, उस तरह से भी बनाई, दूसरी तरह भी नॉर्मली भी बनाई हुई है। दोनों तरह से ही बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मेरी मदर इन लॉ को जो है वो फ्राई की हुई ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं फ्राई करके ही अब बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने ऑयल डाला था, और ऑयल ना मेरी मदर इन लॉ सालन में अक्सर ही बहुत ज़्यादा डाल देती है, तो यहाँ पर बस मैं वही पुराना बचा हुआ ऑयल डाला, साथ में जो कुकर में था वो डाला, दोनों डाले। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल था ना वो मैंने निकाल दिया था कप में, क्योंकि सालन के हिसाब से ना ये ऑयल बहुत ज़्यादा था। तो बस यहाँ पे मैंने वो ऑयल निकाला। उसके बाद मैंने जो है वो प्याज जो है वो एक और बोल में निकाल लिया था, क्योंकि मुझे जो सालन था वो उस पैन के अंदर बनाना था, सालन इतना ज़्यादा नहीं था कि कुकर के अंदर बनाते। तो बस मैंने ये फिर कुकर वगैरह को किया फ्री, और उसके बाद फिर मैंने साफ़ करना था किचन, क्योंकि इसके बाद ना मुझे नाश्ता बनाना था और किचन ना बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था। तो बस मैंने फटाफट से जो है ना वो उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करना शुरू कर दिए, और सारे बर्तन वगैरह वॉश करके किचन को एक दफ़ा क्लीन कर दिया था। इसी बीच में जो मीरब है ना वो सोई हुई उठ गई थी, तो उसको मैं उसके मामू के पास दे आई थी। और उसके बाद जी बीच में अजान आ गया था कि भाई मैंने इसके अंदर अपनी डक्स नहलानी है इस पिंक टब के अंदर, और इसके अंदर मुझे पानी डाल के दो। तो खैर बस उसके साथ भी इस तरह मजाक मस्ती बीच बीच में चलती रहती है। इसी बीच में जो है वो मैंने अरवी कर ली थी फ्राई, चाय रखी थी, और दूसरी तरफ ना अरवी का सालन जो है वो मसाला बनाने के लिए रख दिया था। लेकिन फिर यहाँ पे जो है मैं कर रही थी अपनी सिस्टर इन लॉ की रोटी के लिए पेड़ा। छिले वाली जो औरत होती है ना उसको नॉर्मल रोटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ड्राई होती है, और इतनी बड़ी रोटी वैसे भी नहीं खानी चाहिए अगर स्पेशली आपका सी सेक्शन हुआ है तो। बस यहाँ पर मैं एक ज़बरदस्त सी रोटी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आपने किस तरह से बनानी है। आपने इस तरह से आटा ले लेना है, बहुत छोटा से रोटी का आटा लेना है। इसके अंदर जो है ना वो देसी घी लगाते जाना है, इसे बंद करते जाना है, देसी घी लगाते जाना है, इसे बंद करते जाना है। ये फुल ऐसे लगेगा जैसे घी से गुंदा हुआ आटा है आपका, इतना वो ऑयली ऑयली सा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ना इसका एक अच्छा सा पेड़ा बना लेना है। चाहे तो इसी तरह से पेड़ा बना ले, नहीं तो पराठे की तरह पेड़ा बना ले। मैंने थोड़ा सा पराठे की तरह कर दिया था। तो बस यहाँ पे देखें इतना नरम हो गया था ये पेड़ा कि संभाला भी नहीं जा रहा था। तो बस मैंने इसको अब क्या किया है कि मैंने इसको रख दिया था फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए ताकि सेट हो जाए। तो उतनी देर में जो है वो हम किचन का बाकी काम कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो था मेरी सिस्टर इन लॉ का पीने वाला पानी ख़त्म हुआ था। मैंने वो पानी रखा था बॉयल होने के लिए। और अगर कोई भी औरत आपके घर छिले में है ना तो उसको नॉर्मल टूटी का पानी आपने नहीं देना, हमेशा बॉयल्ड वाटर दे और थोड़ा सा नीम गर्म दे, ठीक है। ये बहुत अच्छी टिप है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। वो पुराने दौर होते थे कि पानी नहीं पीने देती थी, क्योंकि उस दौर में मेडिसिन नहीं होती थी। आजकल मेडिसिन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पानी लाजमी पिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ साथ प्याज फ्राई हो गया था, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बन गया था, अरवी जो है वो फ्राई हो गई थी, चाय मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। तो बस यहाँ पे मुझे अपना हेल्पर और जान का नाश्ता बनाना था, लेकिन आटा जो है ना वो मुझे कम लग रहा था, तो मैंने फटाफट से आटा भी मल दिया था, क्योंकि अभी ज़रूरत ना भी हो तो शाम को तो ज़रूरत पड़नी ही थी। तो मैंने कहा अभी एक दफ़ा किचन में हूँ तो काम को निपटा के ही एक ही दफ़ा फ्री हो जाऊँ।
जितनी देर में मैंने आटा मला था इतनी देर में जो पानी है ना वो भी बॉयल हो गया था। पानी गरम गरम मैंने डाल के फ्लास्क के अंदर तो अपनी सिस्टर इन लॉ को दिया और फिर बस मैंने नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू कर दी। ये वही आटा पेड़ा है जो मैंने फ्रीज़र में रखा था सेट होने के लिए। अच्छा, ये रोटी ना आज मुझसे थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, लेकिन इतनी बड़ी रोटी इतनी चल जाती है, लेकिन अगर आप चाहे तो इससे थोड़ी छोटी भी कर ले। तो आपने बस इस रोटी को ना अच्छे से बेल लेना है ताकि इसके अंदर के बल निकल जाए। रोटी को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना, क्योंकि जितनी मोटी रोटी होती है ना उतना हजम होने में टाइम ज़्यादा लेती है। तो बस ये देखिए जी, रोटी हमने डाल दी है तवे पे। अब हमने क्या करना है, हमने इसको ना नॉर्मल सी आंच पे बनाना है, ना तेज़ आंच पे ना हल्की आंच पे, ठीक है। इसको तवे पे ही रख के प्रेस कर करके बनाना है, ना हमने इसे चूल्हे की डायरेक्ट हीट देनी है और ना ही इसके ऊपर कोई ऑयल लगाना है। और ये रोटी हमने देनी है हर छिले वाली औरत को, बहुत अच्छी होती है, घी में बनी हुई और बहुत बेनिफिशियल होती है। चले जी, जितनी देर में मैंने नाश्ता दिया उसके बाद जी किचन हो गया था फिर से गंदा। मैंने फटाफट से किचन के जो बाकी के बर्तन थे वो वॉश किए और उसके बाद जी मैंने साथ ही बनाया अजान के लिए नाश्ता। अजान के लिए मैंने बनाया था फ्राइड अंडा और रोटी। ये जितनी देर में बना था ना, साथ साथ मेरा सालन का मसाला रेडी हो गया था। अरवी डाली, उसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, किचन साफ़ किया, किचन साफ़ करके रूम में आई, नाश्ता वगैरह किया। फ्री हो के ना मुझे निकालने थे अपने सोफ़े बाहर धूप में, क्योंकि पिछली रात अजान ने सारा पानी मेरे सोफ़ों पे गिरा दिया था और वो पानी पानी हो गए थे, उनके बहुत बुरे निशान पड़ गए थे। उसके बाद ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो बस मैंने ना बाजी आई थी मेरी सिस्टर इन लॉ को दुबाने के लिए, उससे मैंने अपने गले वगैरह मलवाए, सर वगैरह की मालिश करवाई, नहा धो के मैं थोड़ा देर मैंने रेस्ट किया। उसके बाद शाम हो गई थी, शाम होते ही फिर मैं किचन में आ गई। मेरी तबीयत इस टाइम पे इतनी ख़राब थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन फिर भी मुझे जो है वो किचन का काम करना था। तो बस मैंने अरवी का सालन हमारा रेडी हो गया था। यहाँ पे ये चाय पड़ी थी क्योंकि मेरे फादर इन लॉ के पास बाहर कोई गेस्ट आए हुए थे उनके लिए। दूसरी तरफ मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए दलरिया बन रहा था। उसके बाद खाना शाना खा के नहा धो के फ्री हुई। तबीयत मेरी बड़ी ख़राब थी, लेकिन मुझे अपनी बेटी का शूट करना था, क्योंकि मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह आज हो गई थी 4 मंथ्स की। तो बस मैंने जो है ना चाय पी, थोड़ी देर रेस्ट किया, टैबलेट ली और उसके बाद फिर मैंने उठी। मैंने कहा भाई शूट तो लाजमी है, ये तो स्किप नहीं करना। तो बस यहाँ पे मैंने शूट की तैयारियां की, मीरब को रेडी किया, सारी चीज़ें वगैरह सेट शेट की और साथ ही साथ अपनी सिस्टर को लगाया कि भाई चलो उठो मेरे साथ हेल्प करो और शूट करो। इस शूट के जो पिक्चर्स हैं ना वो मैं पोस्ट करूँगी इंस्टाग्राम पे, तो आप लोगों ने मुझे अब अगर अभी तक फॉलो नहीं किया ना तो z.diaries9 इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और जाके मज़े मज़े के शूट की क्लिप्स देखें कि किस तरह की पिक्चर्स आई हैं। तो बस जी इसके बाद हमने पिक्चर्स शिक्चर ली और इसके बाद बच्चे बहुत थक गए थे, अजान को सुलाया, मीरब को सुलाया, बस फिर वही नाइट टाइम रूटीन, खुद दूध शुद्ध पी के वीडियो वगैरह एडिट करके मैं सो गई। तो बस यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इतनी बीमारी के बावजूद भी मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है, तो इसको लाजमी लाइक कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।